सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन कराने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पिछले साल का पेपर सॉल्यूशन करा दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कितना समय कितने क्वेश्चन में लेना है। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दूंगा। और उससे पहले मैं आपको वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दो, केवल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैं लेकर चला आया हूँ। देखो, ये है एक रोल नंबर, बच्चे का क्या है रोल नंबर है, क्योंकि मैं सिक्योरिटी रीजन के खातिर मैं इसे क्या कर दिया हूँ, ब्लर कर दिया हूँ, ठीक है। और ये बच्चे का नाम है और उसका डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि अगर आप लोग रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जान जाओगे तो उसका सारी चीज़ें जान जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मुझे सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सब्जेक्ट क्या था आपका, ग्रुप ए का ये पेपर था। और स्लॉट टेस्ट कौन सा था, टेस्ट नंबर था दूसरा, क्योंकि पहले होता है दिन में होता है एक बार आपका जो 8 से 12 होगा, उसके बाद आपका शाम का पेपर होता है। तो ये शाम का पेपर है, ठीक है, स्लॉट नंबर दूसरे का, ठीक है। तो अब मैं आपको इसे सॉल्व कराने वाला हूं और ये बहुत बेहतरीन सवाल है और इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो पहला सवाल है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो सिंपल क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना है। और ऐसे ही आपके पॉलिटेक्निक में एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 12 का क्यूब, उसके बाद 6 का क्या कह रहे हैं, होल पावर क्या हो जा रहा है, 4, ठीक है। और उसके बाद भागे है क्या है, 432। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 12 का क्यूब है तो 12 को 3 बार लिख लीजिए, क्या कर लीजिए, 12 का क्यूब है तो 3 बार लिख लीजिए। उसके बाद इंटू क्या कर दीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 6। अब ये कितनी बार है, 4 बार है, कितनी बार है, तो 4 बार मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या आप कर दीजिए, भागे 432, कितना कर दीजिए, 432। अब आपको काटना है, 432 को काटोगे 6 से कटेगा क्या, नहीं बताइए, 6 से कटेगा कि नहीं। देखो मैं 432 को काटता हूँ 6 से, 6 कट जाएगा तो यहाँ पर 6×7=42, कितना हो जाएगा, 6×7=42 और 6×2=12। अब देखो क्या हो गया, आपका 72 आ गया। अब 72 कटेगा 12 से, 12×6=72, तो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। और 6 को 6 से फिर से काट दिए, तो देखो 12 बरहिम 144 हो गया, क्या हो गया, 12 बरहिम 144 हो गया और 6×36 हो गया। अगर 144 और 36 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, इससे आप लोगों को बताना है। तो सिंपल, मैं आपको एक ट्रिक और भी बता दे रहा हूँ। देखो 6×4=24, क्या हो जाएगा, 6×4=24। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, देखो 51 से 74 दे दिया गया है और 51 से 84 दे दिया गया है। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी ये भी प्रोबेबिलिटी है कि सही हो सकता है। लेकिन आपका तो ये बी वाला ऑप्शन क्यों गलत हो गया, देखो 6×4=24 के 4 हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या आ जाएगा, आपका इकाई अंक 4 आ गया, तो 4 दो में इकाई अंक है, ठीक है। उसके बाद आपको 6×4=24 के 4 हासिल आया क्या, चलिए गुणा कर लेता हूँ, 36 को 144 से गुणा कर देता हूँ। देखो यहाँ पर गुणा कर दे रहा हूँ, 144 गुने 36, तो 6×4=24, चलिए गुणा कर दे रहा हूँ। देखो 144 और 36, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6×4=24 के 4 हासिल आया 2, और 6×4=24 और 2 24, 2 26 हासिल आया 2। उसके बाद 6×2 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3×12 के 2 हासिल आया 1, 3×12 1 13 हासिल आया 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, 8 आ गया, और 8×3=11 के 1 आ गया, और एक यहाँ पर क्या हो गया, 5, क्या हो गया, 5184 इज राइट आंसर। क्या आ गया इसका राइट आंसर, 5184 इज राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये रहा आपका, ये पहले इंग्लिश वाला क्वेश्चन था, उसके बाद ये हिंदी वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है। देख लो वही क्वेश्चन हिंदी में है, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। समझ में आया, सीधा गुणा भाग करना था। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहा है, ये तो इंग्लिश में है, दो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, वो इंग्लिश मीडियम, क्योंकि इससे कोई रिलेशन नहीं है कि इंग्लिश से लगाओ या हिंदी से लगाओ। देखो ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है।
तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लगाएंगे, ठीक है। ये सवाल जो है ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लगाएंगे। चलिए वही सवाल है हिंदी मीडियम से, ठीक है। तो मैं हिंदी मीडियम से लगा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 64 स्क्वायर और उसके बाद क्या कह रहा है 36 का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 20x दिया गया है। तो x का मान बताना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। बस यही फार्मूला आपको यहाँ पर लगा देना है और आसानी से आपका निकल आएगा। देखो क्या लगाना है, ये हो गया a, ये हो गया v। तो आपको एक ब्रैकेट में क्या कर देना है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखो देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा है, 64 का स्क्वायर है और माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20x है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो 64 प्लस 36 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 64 प्लस 36 का एक ब्रैकेट में हो गया और उसके बाद क्या हो गया 64 माइनस 36, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया और ये 20x हो गया, ठीक। ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। अब देखो 64 और 36 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 64 और 36 कितना, 100 हो गया। और इनटू में 64 माइनस अगर 36 करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग बताइए। 64 माइनस अगर 36 करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग बताइए इसे, कितना आएगा। 64 माइनस 36 कितना आएगा, 28 आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, 20x हो गया। अब 20 को काट देंगे 100 से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पंचे। तो 28 पंचे कितना होगा, अब बताओ। x बराबर क्या हो गया, x बराबर आया 28 गुणे 5। 28 गुणे 5, 8 पंचे 40 के 0 हासिल आया कितना, 4। और 8 क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14, कितना हो गया 140। तो x बराबर कितना आ गया, 140। तो 140 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था। और ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके मैथ के आते हैं, ठीक है। अब देखो लेवल आपका बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर इंग्लिश में कह रहा है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब कह रहा है इसमें द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब बताना है आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो इसमें में से बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सभी लोग बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। सभी को समझ में आया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको दिमाग में लगाना चाहिए, क्योंकि ये 2024 का पेपर है और आपको ये गेस होने वाला है कि हमारा पेपर कैसे आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वही क्वेश्चन है, अभी आपको हिंदी मीडियम में भी यही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही पेपर आपके आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 2/5, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 2/5 का 50% 20 है, ठीक है। कोई संख्या मान लीजिए, कोई संख्या x है, ठीक है। कोई संख्या x है जिसका मान लीजिए क्या है, कोई संख्या x है जिसका 50% क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है यदि किसी संख्या, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका कितना, उसका 2/5 भाग का 50%, ठीक है, का 50%। ये कुछ इस प्रकार लिखा है, का 50%, ठीक है, कितना है 20 है। तो अब आपको बताना है वो संख्या क्या होगी, तो x का मान बताना है, ठीक है। तो x का मान बताने के लिए 2/5 और का मतलब तो आप लोग जानते हो कि गुना होता है, और 50% का मतलब तो आप लोग जानते हो कि 50/100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या कहा है, 20, ठीक है। अब x/5 क्या हो जाएगा, x/5 यहाँ पर देख लीजिए, x
बटा 5 बराबर 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो वह संख्या कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, वह संख्या कितना होगा, 100 मतलब 100 होगा। वह संख्या क्या होगा, 100 होगा। ऐसे ही आपको सवाल लगाना है भाई, ऐसे ही आपको सवाल लगाना है। ज़्यादा बड़े सवाल नहीं आते। आप लोग मैथ स्ट्रॉन्ग करिए। अगर मैथ हल्का सा भी पढ़ लोगे ना तो आपका 45 क्वेश्चन सही जाएगा। और मैंने यही ऐसे ही सेम क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस करवाया था और ये बच्चा बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, जो आते हैं लेवल के आते हैं, आपके लेवल के आते हैं। ठीक है, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा भी रखा है, जाकर देखिए कि सर के रिलेटेड में क्वेश्चन आया है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ गया है लॉग का क्वेश्चन। अब लॉग का क्वेश्चन कैसे लगाओगे, सिंपल है। सिंपल भाषा में लॉग का क्वेश्चन समझने से पहले आपको लॉग का सूत्र समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हमारे एक मैथ का वीडियोस लॉगरिदम का आने वाला है ना, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो लॉगरिदम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग भागिए मत। देखो लॉग क्या कहता है, लॉग के सूत्र में अगर लॉग m के पावर क्या है, n है, तो इसका सूत्र हो जाता है n आगे आ जाएगा और log m हो जाता है। ठीक है, ये पहला सूत्र हो गया। ठीक है, समझ में आया, ये पहला सूत्र। उसके बाद log है और m इंटू n है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका log m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, log m क्या हो जाएगा, log m और log n प्लस में log n। ठीक है, अगर यहीं पर भाग है, मान लीजिए log m भागे n है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है log m माइनस log n कर देना। ये 3 सूत्र होते हैं आपके। ठीक है, ये 3 सूत्र होते हैं, ये चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। ये लॉगरिदम के 3 सूत्र होते हैं। ठीक है, अब देखो ये 3 सूत्र तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके या वीडियो को पीछे करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, उस इंपॉर्टेंट बातें को और समझिए। देखो क्या कह रहा है आपका log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है 0.3010। कितना होता है, 0.3010। और log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, log 100 का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, जितना जीरो बढ़ाते जाओगे 1 में उतना आपका नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया। अब कुछ ऐसे ही होता है, log 3 का मान आप लोग निकाल कर बता दूंगा, इतना याद नहीं है मुझे मान। ठीक है, लेकिन वो 4510 के करीब होता है, 0.45 के करीब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखो यहाँ पर आपको लगाना कैसे, कह रहा है log 25 और log 8 और log 5। अब यहाँ पर log 5 का मान कैसे पता चलेगा, ये चीज़ें आप पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है log 25, उससे पहले log 25 में आपका क्या आ जाएगा, log 5। तो log 5 का मान निकाल लीजिए। पहला नंबर क्या निकाल लीजिए, log 5 निकाल लीजिए। तो log 5 का मान कैसे निकालोगे, 5। log 5 का मान निकालने के लिए आप लोग log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, भाग वाला फार्मूला। ठीक है, क्या बताया था, तो आपका क्या हो जाएगा, log 10 माइनस हो जाता है ना बीच में, तो log 2 हो जाएगा बस। ठीक है, अब यहाँ पर log 10 का मान 1 है और माइनस log 2 का मान होता है 0.3010। अब यही घटा दीजिए और आपका जो आंसर आएगा वो log 5 का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log 5 का मान आ जाएगा। तो एक में से अगर 3010 को घटाएंगे तो कितना आएगा, आप लोग बताइए। जब घटाएंगे एक में से 0.3010 को तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 0.6990 आएगा। ठीक है, ये आपके log 5 का मान आ गया। ठीक है, समझ में आया, log 5 का मान समझ में आ गया बस। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, log 5 का मान आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब लगाना कैसे सवाल को, देखो यहाँ पर क्या कहा है, log 25। log 25 को हम क्या लिख सकते हैं, log 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए एक बार log 25 को हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा ना, log 25 को 5 पावर कितना हो जाएगा, 5 पावर 2। ठीक है, उसके बाद प्लस log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद log 5 का मान तो आपको पता ही है, अभी निकाला हूँ मैं log 5 का मान। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 log
5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये कितना हो जाएगा, log 3 log 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका log 5। अब log 5 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, कितनी बार है log 5, 3 बार है, तो log 3 log 5। ठीक है, 3 log 5 हो गया और प्लस 3 log 2 हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो log 5 का मान, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो log 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस log 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, log 2 हो गया, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और ये देखो ये फार्मूला यहाँ पर कौन सा लग रहा है, ये फार्मूला यहाँ पर कौन सा लग रहा है, मान रख कर अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए। अगर ये फार्मूला यहाँ पर गुणा वाला फार्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा, गुणा वाला फार्मूला लग जाएगा कि नहीं, गुणा वाला फार्मूला लग जाएगा कि नहीं, बताइए। गुणा वाला फार्मूला लग जाएगा तो ये log 5 इंटू 2 हो जाएगा और 5 इंटू 2 log 5 इंटू 2 मतलब 10। ठीक है, तो 3 log 10, log 10 का मान क्या होगा, log 10 का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा 3 log 10, क्या हो जाएगा 3 log 10, क्या आया आपका आंसर निकलकर 3 log 10। और log 10 का मैंने मान बताया है कि 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया, तो आपका मान कितना आ गया 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि log के क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको एक वीडियोज़ में ऐसा बताऊँगा कि आपको तुरंत लगाने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको समझाया कैसे, मैंने आपको पहले log 5 का मान निकालने को बताया, आपको log 3 का मान मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ पर जाकर log के मान को देख लीजिएगा। ठीक है, कितने मान याद करने हैं आपको, आपको log 2 का मान याद करना है, log 1 का मान याद करना है, log 10 का मान याद करना है, log 100 का मान याद कर लीजिएगा। ठीक है, और log 3 का मान भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 5 का तो आप लोग निकाल ही सकते हो। जब आप लोग 3 का निकाल लोगे तो आप 9 का निकाल लोगे। ठीक है, जब 3 का निकाल लोगे तो 9 का निकाल लोगे। ठीक है, 9 का निकाल लोगे, 12 का निकाल लोगे। ठीक है, ये चीज़ें आप निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद मैं log 5 का तो मान ही निकाल लोगे। अब मैं आपको log 7 का मान भी दे दूंगा और log 3 का मान भी दे दूंगा, वो चीज़ें आपको आज ही याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है। ठीक, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो मैं दे रहा हूँ वो चीज़ें याद कर लीजिएगा। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला नंबर इस क्वेश्चंस को हिंदी में देखते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, तो जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में लगाइएगा। ठीक है, अब ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो ये क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 20 है। ठीक है, क्या है, योगफल 20 है और उनके गुणनफल कितना है 375 है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो पहला नंबर, पहली संख्या मैंने माना x, दूसरी संख्या का माना y, तो यहाँ पर क्या कह रहा है व्युत्क्रमों का योग। तो देखो व्युत्क्रम कर दीजिए, या हो गया 1/x हो गया प्लस 1/y हो गया। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो x y आ जाएगा और यहाँ पर y प्लस x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया आपका x प्लस वाई अपान एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, अपान में क्या आया एक्स वाई। अब देखो आपको कहा क्या है, सवाल में कह क्या रहा है, दो संख्याओं का योगफल 20 है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, ऊपर दिख रहा है कि नहीं, x प्लस वाई, आपको दो संख्याओं का योगफल दिख रहा है। उसके बाद उनके संख्याओं का गुणनफल आपको दे रहा है, तो देखो योगफल कितना दिया गया है 20 दिया गया है। चलिए योगफल कितना दे दिया गया है 20 दे दिया गया, तो 20 योगफल 20 हो गया। ठीक है, और गुणनफल कितना दिया गया 375 दिया गया है। कितना दिया गया है 375 दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, कुछ यहाँ पर करना ही नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल काट पीट देना है। तो काट पीट दोगे तो कैसे काटो पीटोगे ये चीज़ें आपको बताना है। बताइए इसे कैसे काटो पीटोगे। काटिए, 4 से काटेंगे, 5 से काटिए, 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20 हो गया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद 5 सत्ते 35 और फिर 5 सत्ते 35, 2 आया 5 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया 4/75 आया। क्या आया 4/75 आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/75 कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। देखो ये 4/75। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपको समझ में आया, 4/75 आंसर आया। कुछ इसमें किया नहीं, सिंपल सवाल था और सिंपल दिमाग लगाना था। ठीक है, क्या लगाना था, सिंपल सवाल था, सिंपल दिमाग लगाना था और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए।
इसे मेरे ऊपर ना रखिए, मैं तो आपको सॉल्व करके बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। एक दिन मैं लाइव सेशन लाऊंगा और इसके 7 सेट सॉल्व कराने हैं, जिसमें से मैं आपको एक सेट आपको सॉल्व करने को दूंगा। मैं बताऊंगा कि आप लोग सॉल्व करिए, उसका आंसर बताइए। आंसर बताने के बाद जब आप लोग आंसर नहीं बता पाओगे तब मैं उसे लगा कर बताऊंगा, ठीक है? तो उस लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। मैं आप लोगों को उसको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप पर भी दे दूंगा और आपको अपने कम्युनिटी पर भी दे दूंगा, यूट्यूब के कम्युनिटी पर भी दे दूंगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक? चलिए अब अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। देख लो अगला नंबर सवाल यहाँ पर अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 3/5 दिया गया है, तो टेन थीटा का मान बताना है। तो सिंपल है, वैसे ही आपको बताना है, वही मान बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पर देखो, आपको साइन थीटा का मान दिया गया है। साइन बराबर ऐसा है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, लाल बटा कक्का। क्या पढ़े होगे? लाल बटे कक्का, ठीक है? लाल बटे कक्का। अब ये देखो साइन का है, क्या है? साइन बराबर आपको दिया गया है। साइन बराबर क्या दिया गया है? 3/5 दिया गया है। तो आपको कितना क्या क्या चीज़ दिया गया है? लंब दिया गया है। क्या दिया गया है? ये लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है। आपको क्या दिया गया है? लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है? यहीं पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है? ये त्रिभुज हो गया। आपको लंब कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, तो ये 3 लिख दिया, ठीक है? और कर्ण आपको कितना दिया गया है? 5 दिया गया है, ठीक है? कर्ण कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो आपको आधार निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? आधार निकाल लेना है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर करेंगे। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर तो होगा ही, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और आधार का स्क्वायर तो है ही है, ठीक है? 9 घटेगा, जब 25 में से 9 घटेगा 16 आएगा, यही तो आएगा ना? 25 में से 9 घटेगा 16 आएगा। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए बराबर 4, मतलब आधार बराबर 4 आ गया। आधार बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है? तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। आधार बराबर 4 आ गया और आधार के स्थान पर मैंने आधार लिख दिया। अब देखो आपका टैन थीटा बराबर क्या होता है? टैन थीटा, ये थीटा मान लीजिए, ठीक है? ये थीटा है। तो टैन थीटा बराबर क्या होगा? आपका लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो टैन थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार आपको क्या दिया गया है? लंब दिया गया है। लंब कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, ठीक है? आधार कितना निकाले थे? अभी 4 निकाले थे। तो 3/4 जो होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है? 3/4, सॉरी, क्या आया है आपका? 3/4 आंसर आया, ठीक है? ये रहा आपका 3/4, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है? क्या आया है? 3/4 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? और ये सारे ये पेपर ओरिजिनल है और ओरिजिनल पेपर कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता है, ठीक है? चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ और इससे ज़्यादा सिंपल कोई बताएगा नहीं जितना सिंपल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? इससे ज़्यादा सिंपल कोई बताएगा ही नहीं, ठीक है? चलिए मैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या, किसकी वैल्यू बताना है? यहाँ पर द वैल्यू ऑफ इस चीज़ का बताना है। क्या बताना है? क्या? साइन 9 अंश अपान में कॉस 81 अंश का मान बताना है, ठीक है? कॉस 81 अंश का मान बताना है, ठीक है? तो इसका मान कितना होगा ये बताना है और वही चीज़ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी दिया है, ठीक है? वही चीज़ क्या दिया गया है? का मान बताना है। तो देखो कैसे बताना है। साइन 9 अंश, ठीक है? उसके बाद कॉस 81 अंश, क्या हो जाएगा? कॉस 81 अंश, ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करना है? एक को बदल दीजिए, किसी एक को बदल दीजिए। चलिए साइन को मैं वैसे ही लिख ले रहा हूँ, ठीक है? साइन को वैसे ही, कॉस को बदल रहा हूँ। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 - 9 लिख सकते हैं कि नहीं? 90 - 9 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, सिंपल है। 90 - 9 लिख दिए। उसके बाद अब क्या बचेगा? देखो साइन 9 अंश हो जाएगा और कॉस 90 - थीटा क्या होता है? कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा का मतलब साइन 9 अंश। तो साइन 9 अंश से साइन 9 अंश कैंसिल, तो इसका मान आएगा 1। कितना आएगा? इसका मान आएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को मैंने कहाँ पर चेंज किया? मैंने 1 को चेंज कर दिया, सिंपल आंसर आ गया, ठीक है? मैंने क्या किया? 1 को चेंज कर दिया और सिंपल आंसर आ गया, ठीक है?
इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर है तो ओरिजिनल पेपर की तरह सॉल्व करो, एकदम अपना दिमाग स्थिर करके, ठीक है, स्थिर करके सॉल्व करो ओरिजिनल पेपर, ठीक है। आप ये रख लीजिए कि मुझे जितना वीडियो ये है ना, वो पूरा वीडियो देखूंगा, वे पूरा फिर से सॉल्व करूंगा, ठीक है। सर ने सॉल्व किया, मैंने समझा, फिर मैं इस क्वेश्चंस को नोट करूंगा, नोट करके फिर से मैं इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है, यहां पर क्या बताना है। यहाँ पर देखो, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, तो ये इंग्लिश वाले बच्चे लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो क्या कह रहा है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यका निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। अभाज्य संख्या बताना है भाई, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या देखो क्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा 3 और तीसरा 5, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर से 19 होगा, फिर क्या होगा आपका 23 होगा। देखो कितना हो गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ 23 तक, ठीक है। 23 के बाद क्या आएगा आपका 29 आएगा, क्या आएगा 29, 29 हो गया। इन सभी का योग कर लीजिए और 10 से भाग दे दीजिए। क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए और 10 से भाग दे दीजिए। तो देखो ट्रिक से योग करना है, देखो क्या हो जाएगा। यहां पर देखो 13 और क्या हो जाएगा 17, 13 और 17 कितना हो जाएगा 20 और 10 30 हो गया, क्या हो गया 30 हो गया। चलिए मैं 30 लिख दे रहा हूँ, 13 और 17, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, 13 और 17 कितना 30, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 11 और 19, 11 19 कितना हो गया बताइए। 11 और 19 30 हो गया, ठीक है, ये भी 30 हो गया। 23 और 7 ये भी 30 हो गया, ठीक है। हो गया कि नहीं, हो गया ना। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर 8 और 2 10 हो गया, और ये क्या हो गया 29, 10 और 29 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है, और 3 3 6 3 क्या हो जाएगा 3 चौक 12, यहाँ पर क्या हो गया 129, कितना हो गया 129, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। 129 कितना हो गया 129, कितनी संख्याएं हैं 10 संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी संख्याएं 10 संख्याएं। तो 12.9 ये आपका माध्य आया है, क्या आया है माध्य आया। माध्य निकालने को जान गए, 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालने को जान गए ना। अब देखो लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है माध्यका पूछा है, क्या पूछा है माध्यका पूछा है। तो माध्यका कैसे निकालोगे बबुआ बताइए, माध्यका कैसे निकालोगे आप लोग कमेंट करके बताइए माध्यका कैसे निकालोगे यहाँ पर बताइए। तो माध्यका भी माध्य के लगभग बराबर होगा, क्या होगा माध्यका माध्य के लगभग बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा माध्यका जो है माध्य के लगभग बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। 12.9 का मतलब 13 के आसपास, क्या हो जाएगा 13 के आसपास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। समझ में आया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस चीज़ को समझना आपको भारी नहीं पड़ेगा, आसानी से समझ सकते हो और ये सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम। मैंने बहुत बेसिक बताया है, कुछ किया नहीं, मैंने जोड़ भी आपको आसानी से बता दिया कि जोड़ना कैसे है, सारी चीज़ें कैसे करना है, ये मैंने बहुत आसानी से बता दिया, ठीक है। अब देखो अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चों के लिए क्वेश्चन, ठीक है, और यही क्वेश्चंस आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 4 7 और x का समांतर माध्य कितना है 5 है, तो x का मान क्या होगा। समांतर माध्य कितना है 5 है, ठीक है, समांतर माध्य 5 है। तो इसे अगर ट्रिक से लगाना चाहते हो तो ट्रिक से लगाइए, वरना आपको सभी को योग कर देना है। क्या कर देना है, योग कर देना है। तो देखो 3 का योग प्लस 4 प्लस 7 प्लस x, समांतर माध्य कितना है
कितना है 5 है, ठीक है। कितना है समांतर माध्य 5 है और संख्या कितनी है, संख्या 4 है ना। तो संख्या 4 है तो इसे 4 से भाग दे दीजिए, आपका समांतर माध्य निकल आएगा। तो समांतर माध्य आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 7 3 10 और 4 14, 14 प्लस x और यहाँ पर क्या हो जाएगा इधर गुणा हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है 20 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 20 माइनस 14, 20 माइनस 14 कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना आ गया 6। तो इसका क्या हो जाएगा आपका x का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं, मैंने सिंपल बताया, सिंपल सूत्र है तो सिंपल सूत्र पर मैंने योग किया, योग करके 4 से भाग की, क्योंकि 4 संख्या थी और 4 संख्या का माध्य दिया था। तो माध्य दिया था तो मैंने माध्य के बराबर रख दिया और सिंपल लगा लिया सवाल, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। समझ में आ गया है सभी बच्चों को, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। तो बेहतरीन ढंग से समझ में आया तो बबुआ लगाओ ना। तो चलिए अब कुछ अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 22 कॉस 8 प्लस कॉस 22 साइन 8। मैंने आपको एक वीडियोस दिया था, उस वीडियो में मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन साइन के मतलब ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन कराया था। तो उसमें एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, साइन ए प्लस बी का सूत्र बताया था। क्या बताया था, देखो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या बताया था, साइन ए और कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी और प्लस क्या हो जाता है कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये चीज़ अगर हो गया है, देख लो ये चीज़ अगर हो गया है तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, पहले साइन के स्थान पर क्या था 22 था, तो ए के स्थान पर क्या था 22 था और बी के स्थान पर 8 था। लेकिन अब ए के स्थान पर क्या हो गया, ए के स्थान पर बी मतलब 22 हो गया है और बी के स्थान पर क्या हो गया 8 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो उल्टा हुआ है कि नहीं, देखो पहले ए साइन के साथ था, अब ये क्या हो गया है कॉस के साथ हो गया है। तो पहले देखो 22 साइन के साथ था, अब क्या हो गया है कॉस के साथ हो गया, तो फार्मूला ये वाला लग जाएगा, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, देखो यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर साइन 22 लिख दीजिए और प्लस 8 लिख दीजिए, क्या कर दीजिए साइन 22 प्लस 8। अब मैं इस चीज़ को इस तरह लिख देता हूँ, देखो किस तरह, इसी सूत्र से साइन 22, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन 22 और फिर क्या हो जाएगा कॉस 8, क्या हो जाएगा साइन 22 कॉस 8, ठीक है, कॉस 8 प्लस क्या हो जाएगा कॉस 22 साइन 8, ठीक है, कॉस 22 साइन 8। ये हो गया ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो अब बताओ इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 22 और 8 30, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 आएगा कि नहीं, साइन 30 अंश का मान 1/2 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। मैंने आपको सूत्र भी समझाया है ऑलरेडी, मैंने आपको सूत्र भी ऐसे बहुत सारे सूत्र भी समझा दिया हूँ। तो अगर आप लोगों ने सूत्र को नहीं समझा है तो जाइए बाबू समझिए, आसानी से समझिए और आराम से समझिए और लगाइए सवाल को, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, मैथ को आपको धीरे 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 पढ़ना है और जब धीरे धीरे पढ़ोगे तभी आपको आएगा, ठीक है। चलिए अब यही सवाल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो वही सवाल हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लगा लीजिएगा, ठीक है। अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ, उस सवाल को लगाता हूँ, ठीक है। अगला नंबर सवाल यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, सिंपल है। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस 75 और कॉस 15 अंश। अब कैसे लगाओगे बबुआ, कॉस 75 और कॉस 15 अंश का मान कैसे लगाओगे। मेरा तो दिमाग जो है ना वो माथा पच्ची हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कैसे लगाएंगे हम। अब आप लोग तो फंस गए ना। अब यही चीज़ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, देखो यही चीज़ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, कॉस 75 और कॉस 15 अंश का मान। तो देखो मुझे कुछ नहीं करना, एक को कन्वर्ट कर देना है, तो मैं एक को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। देखो कॉस 75, ठीक है, और कॉस 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बबुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए 75 वाले को, ठीक है। चलिए मैं साइन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो कॉस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15 लिख सकते हैं कि नहीं, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हो सर, इसमें क्या दो रहा है,
90 माइनस 15 लिख सकते हो 75 को, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। चलिए साइन 15 अंश हो गया और कॉस 15 अंश हो गया। अब सर कुछ तो परिवर्तन हुआ नहीं, अब इसमें क्या करेंगे? सिंपल है, इसमें 2 से गुना करिए और 2 से भाग कर दीजिए। इसमें कोई परिवर्तन हुआ? मैंने 2 से गुना किया और 2 से भाग दे दिया, कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, नहीं सर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन, यहाँ पर क्या 2 साइन कॉस ए का फार्मूला होता है। 2 साइन कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है? बराबर साइन 2 थीटा होता है। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कि नहीं साइन 2 थीटा? साइन 2 15 अंश लिख सकते हैं कि नहीं? इसके स्थान पर हम साइन 2 15 अंश लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो ये क्या हो जाएगा? साइन 15 अंश, ठीक है, और कॉस 15 अंश, ठीक है, और बाई 2। अब देखो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, देख लो यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 15 अंश बाई 2। अब देखो साइन 2 इंटू 15, अब इसे हम क्या कर सकते हैं? देख लो साइन 2 इंटू 15 बाई 2। अब देखो साइन 15 गुणे 2 कितना हो जाएगा? साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और आपका ऑलरेडी दिया था कि 1/2 आपका हाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लो साइन 30 अंश 1/2 का मान हो जाएगा 1/4। तो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने क्या किया? चेंज किया। आप लोग वीडियो को पॉज करके या वीडियो को पीछे करके आसानी से देख सकते हो, और फार्मूला ये सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर इसी पेपर को सॉल्व कराऊंगा अगले वीडियोज़ में। तो आप लोग अगले वीडियोज़ में ज़रूर आइएगा, तो वहाँ पर जाइए सॉल्व करिए, और हाँ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी सीख सकें 2024 का पेपर कैसे सॉल्व होता है और क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे, ठीक है। तो जाइए वहाँ पर उनको शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्ट भी होता रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।